सोनम के घर फूलमती नाम की एक नौकरानी काम करती थी। उसके नैन नक्श बहुत सुंदर थे, बस रंग से वो काली थी। एक दिन, सोनम दीदी, आप कितनी सुंदर है और इतनी गोरी भी। काश मैं आपके जैसी गोरी होती। अरे लेकिन देख ना, कितनी मोटी हूँ मैं। मुझे तो पड़ोस की रानी अच्छी लगती है। देखने में गोरी, नैन नक्श अच्छे और दुबली भी कितनी सुंदर लगती है। फूलमती के मन में सोनम की बात घर कर जाती है। वो सोचती है कि उसे नहीं पता था कि सोनम को भी अपने से शिकायत होगी। अरे फूलमती, ये क्या किया? सब्जी में इतना तेल। वैसे भी मैं इतनी मोटी हूँ, ये खाना खाकर तो कभी जिंदगी में पतली नहीं हो पाऊंगी। अरे दीदी, मैं तो आपकी जैसी होती तो कोई शिकायत ही ना थी। गोरी गोरी। अरे गोरी ही तो हूँ, खुद को तो देख। तेरे नैन नक्श, तेरा पतला शरीर। फूलमती, कोई भी खुश नहीं है इस दुनिया में अपने रंग रूप को लेकर। किसी का कुछ न कुछ छूटा ही हुआ है। हाँ दीदी, लेकिन काली तो काली ही होती है ना। अरे शायद तू नहीं समझेगी। काश मैं भी रानी की तरह होती। अच्छा चल, आज रानी खाने पर आ रही है तो कुछ अच्छा बना लेना। तभी वहां रानी आ जाती है। रानी दुबली पतली गोरे रंग की महिला होती है। दोनों सहेलियां बैठकर गप्पे मार रही होती है कि वहां फूलमती खाना लेकर आती है। अरे रानी दीदी, आप कितनी सुंदर है। काश मैं आप ही की तरह होती तो कितना अच्छा होता। शुक्रिया फूलमती, लेकिन तुम्हारे नैन नक्श तो बड़े ही तीखे हैं। हाँ दीदी, लेकिन हूँ तो काली ही ना। वैसे तो मैं भी वो सामने वाली वंदना को देखकर सोचती हूँ कि काश मैं उसके जैसी होती। है दीदी, आप भी अपने से खुश नहीं? ना ना, मैं तो बहुत खुश हूँ। बस जरा लंबाई, काश मेरी लंबाई वंदना जैसी होती तो कमाल हो जाता। फूलमती उन लोगों को खाना देकर वहां से चली जाती है। वो सोचने लगती है, अरे ये क्या, मैं तो सोच रही थी कि सोनम दीदी सबसे सुंदर है, लेकिन लगता है सोनम दीदी कुछ नहीं। अब तो मुझे वंदना से मिलना पड़ेगा। देखो तो सही कि वो क्या चीज है। एक दिन मौका देखकर फूलमती वंदना के घर जाती है और उसके दरवाजे की बेल बजाती है। हाँ बोलो, क्या काम है? मैं ना एक काम वाली हूँ और घरों में काम करती हूँ। क्या आपको किसी नौकरानी की जरूरत है? हाँ हाँ, जरूरत तो है, लेकिन सिर्फ झाड़ू के लिए। वो क्या है कि पोछा मैं खुद लगाती हूँ, जिससे मेरी फिगर मेंटेन रहती है। दीदी, एक बात बोलूं, आप कितनी परफेक्ट है। मतलब आप में तो कोई कमी ही नहीं है। सुंदर शरीर, लंबी हाइट, गोरा रंग। काश ना दीदी मैं आपके जैसी होती। शुक्रिया, लेकिन मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। ओह, ये क्या दीदी, आप क्या बोल रही हैं? ऊपर वाले ने तो आप में कोई कमी रखी ही नहीं है। अरे तू उस दीपिका को जानती हो ना? कैसी बात कर रही हो दीदी? वो कहानी हर घर की हीरोइन ना? हाँ हाँ वही। उसकी त्वचा देखी है, कैसी दमकती चमकती, और कमर तो कितनी पतली है। हाय। पर दीदी, वो तो हीरोइन है, हीरोइन। वो तो पैदा ही ऐसी हुई होगी। हाँ वही तो, उसको तो भगवान ही ऐसा बनाया होगा, सुंदर, चमकता और दमकता। फूलमती सोचने लगती है, अरे ये क्या, आकांक्षाओं का कोई अंत ही नहीं है। कोई खुश नहीं है खुद से। हर किसी को किसी और जैसा दिखने की चाह है। अब तो किसी न किसी तरह दीपिका से मिलने जाना होगा, लेकिन कैसे? फूलमती एक दिन दीपिका के घर जाती है, जहां उसका बॉडीगार्ड दरवाजा खोलता है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? मैं ना मैडम से मिलने आई हूँ, कोई बात करनी थी। अरे चलो चलो यहाँ से, ये कोई धर्मशाला नहीं है जो बात करने के लिए आ गई मैडम से। तभी वहां दीपिका आ जाती है। अरे भैया आने दो, फैन होगी मेरी। फूलमती दीपिका के पीछे पीछे उसके घर के अंदर चली जाती है।
मैडम, आप तो इतनी सुंदर हो जैसे कि कोई गुड़िया। हाय हाय, त्वचा तो ऐसी जैसे कि मोम। मैडम, काश मैं आपकी जैसी होती। अरे मैं काफी परेशान हूँ अपने रंग रूप को लेकर। एक ही जिंदगी और उसमें भी भगवान ने मुझे ऐसा बना दिया। दीपिका को फूलमती की बात परेशान कर देती है। वो उसे पास बिठाती है और फिर कहती है, देखो, मैं भले ही सुंदर हूँ, लेकिन उसे बरकरार रखने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब मेहनत क्यों और कैसे? मैं खाने पीने में हर वो चीज नहीं खा सकती जो तुम खा सकती हो। मैं धूप, पानी, हवा, धूल से दूर रहती हूँ, नहीं तो दाने निकल आते हैं। ना जी ना मैडम, मैं तो सारा दिन घूमू हूँ। बारिश में भीगना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगे है। अरे महंगी महंगी क्रीम, पाउडर जिस दिन मैं लगाना छोड़ दूँ ना, तो देखो कैसी बुढ़िया सी शक्ल हो जाएगी मेरी। अरे मेरे ये सुंदर होठ, ये तो मैंने सर्जरी से करवाए हैं, जिसका मुझे बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। दीपिका की बात सुनकर फूलमती वहां से निकल जाती है। वापस आती है सोनम के पास और काम करने लगती है। अरे फूलमती, क्या हुआ? आज बड़ी खुश लग रही है। हमेशा तो परेशान सी रहती थी, अब किसके जैसा लगने की चाह है? किसी की तरह नहीं दीदी, भगवान ने तो मुझे बहुत ही अच्छा बनाया है। मेरे जैसे नैन, नक्श और काया हर किसी को नहीं मिलती। मुझे ना तो कोई महंगी क्रीम लगानी पड़ती है और ना ही खाने पीने में कोई परहेज करना पड़ता है। मौसम कोई भी हो, मैं तो पूरे मजे लेती हूँ। ना धूल से प्रॉब्लम और ना ही डॉक्टर के चक्कर। तो दीदी, मैं तो अब खुशी रहूंगी ना।